दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर, शहर की भीड़ और शोर से अलग, एक पुराना सरकारी प्रशासनिक परिसर पड़ा था। लोग उसे बस सेक्टर 4 कहते थे। चारों तरफ ऊंची कंक्रीट की दीवारें, ऊपर जंग लगे खंडीले तार और बीच में एक भारी लोहे का गेट जो दिन में खुला रहता था और रात में ऐसे बंद होता जैसे किसी चीज को बाहर नहीं बल्कि अंदर कैद करने के लिए बनाया गया हो। परिसर के भीतर 4 जर्जर इमारतें थीं। रिकॉर्ड रूम, पुराने स्टाफ क्वार्टर, एक बंद ऑफिस ब्लॉक और सबसे कोने में एक अजीब सी इमारत जिसके सामने लगा था गेट नंबर 3। दिन में यह जगह सिर्फ थकी हुई और पुरानी लगती थी। सरकारी बाबुओं की आवाजें, फाइलों की खड़खड़ाहट, चाय की महक, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते यह परिसर धीरे धीरे मरने लगता था। हवा भारी हो जाती, आवाजें जैसे निगल ली जाती और अंधेरा सिर्फ आंखों तक नहीं, सीधे इंसान के भीतर उतर जाता। स्थानीय लोग एक ही बात कहते थे, यहां रात को कोई नहीं रुकता क्योंकि यहां रात किसी की नहीं होती। राम सहाय, उम्र 46 साल, पिछले 12 सालों से सरकारी सिक्योरिटी गार्ड। सीधी सादी जिंदगी, न कोई शौक, न कोई अफवाहों में यकीन। भूत प्रेत की कहानियां उसके लिए बस टाइम पास थीं। उसकी जिंदगी 3 हिस्सों में बंटी थी, ड्यूटी, सिगरेट और सुबह की चाय। एक दिन सुपरवाइजर ने कागज पलटते हुए कहा, सेक्टर 4 की नाइट ड्यूटी काफी समय से खाली है। राम सहाय ने बिना सिर उठाए कहा, तो कोई तैयार नहीं हो रहा। इस बार राम सहाय ने सिर उठाया, मैं कर लूंगा। कमरे में कुछ सेकंड खामोशी रही। सुपरवाइजर ने धीरे से पूछा, पक्का? राम सहाय हल्का सा मुस्कुराया। ड्यूटी से कभी डर नहीं लगा। बाकी गार्ड चुप थे। कोई आंखें चुरा रहा था, कोई जमीन देख रहा था, जैसे सब कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। पहली रात। समय रात 1:12। राम सहाय ने एंट्री रजिस्टर में अपना नाम लिखा। कलम रखते ही उसने महसूस किया, हवा अचानक कुछ ज्यादा ठंडी हो गई। उसने भारी लोहे का गेट बंद किया। धड़ाम, आवाज पूरे परिसर में गूंजी और फिर अचानक सब कुछ शांत। इतना शांत कि राम सहाय को अपने जूतों की आवाज अजीब सी लगने लगी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न कीड़ों की झंकार, न दूर से आती ट्रैफिक की हल्की गूंज। इतनी चुप्पी ठीक नहीं, उसने मन में सोचा। उसने टॉर्च ऑन की और राउंड पर निकल पड़ा। टॉर्च की रोशनी पुरानी दीवारों पर लकीरें खींचती चल रही थी। रिकॉर्ड रूम के पास से गुजरते हुए उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से देखा हो। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस दीवारों पर पड़े अपने ही साए। राम सहाय ने सिर झटका। थकान है, उसने खुद से कहा। करीब रात 1:47। वॉकी टॉकी अचानक खरखराई। राम सहाय जी, सीसीटीवी ऑपरेटर की आवाज आई। कैमरा नंबर 6 अपने आप घूम रहा है। राम सहाय रुक गया। कैमरा नंबर 6 रिकॉर्ड रूम की तरफ लगा था। वहां कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी। उसने हल्की हंसी में कहा, हवा होगी या चूहा। लेकिन फोन रखते समय उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक कांपती रहीं। उसी पल कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे लोहे पर किसी ने नाखून घसीटा हो। राम सहाय ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। अंधेरा, गाढ़ा और कुछ ज्यादा ही खामोश। वॉकी टॉकी की आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। राम सहाय कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काटती हुई रिकॉर्ड रूम की दीवारों पर कांप रही थी। उसे लगा जैसे हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो गई हो। उसने घड़ी देखी, 2:03। उसी पल वॉकी टॉकी फिर से खरखराई। इस बार आवाज सीधी और छोटी थी, गेट नंबर 3 पर मूवमेंट है। राम सहाय का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। गेट नंबर 3। वह गेट पिछले 6 सालों से सील था। न कोई ड्यूटी, न कोई चाबी, न कोई एंट्री। उसने लाठी कसकर पकड़ी और धीरे धीरे उधर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जैसे बैटरी नहीं, हिम्मत खत्म हो रही हो। तभी छप छप, स्पष्ट आवाज, जैसे कोई गीले फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। राम सहाय रुक गया, उसका गला सूख गया। कौन है? उसने भारी आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, बस वही छप छप। रिकॉर्ड रूम के सामने एक आदमी खड़ा था, पीठ राम सहाय की तरफ। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पुरानी, जली हुई। कौन है? राम सहाय ने फिर कहा।
आदमी धीरे धीरे घूमने लगा और जैसे ही चेहरा सामने आया, राम सहाय की सांस रुक गई। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। त्वचा काली, कहीं उखड़ी, कहीं पिघली हुई, नाक जैसे गल चुकी हो और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। ड्यूटी अधूरी है। उसे जली हुई लकड़ी और मांस की तेज बदबू आ रही थी। राम सहाय के हाथ से लाठी गिर पड़ी। वह पीछे हटा, एक कदम, फिर दूसरा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा और उसी पल राम सहाय पूरी ताकत से भागा। वह दौड़ता हुआ सीधे सीसीटीवी रूम पहुंचा। सांस फूल चुकी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने सिगरेट निकालने की कोशिश की, लाइटर जला ही नहीं। वहां कोई है, वह लगभग चिल्लाया। सीसीटीवी ऑपरेटर घबरा गया। कहां? रिकॉर्ड रूम के पास। ऑपरेटर ने फटाफट कैमरा रिवाइंड किया। स्क्रीन पर राम सहाय अकेला दिखाई दे रहा था। वह दौड़ रहा था। देखिए, कोई नहीं है, ऑपरेटर बोला। राम सहाय ने स्क्रीन की तरफ देखा। सांस थोड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन तभी स्क्रीन पर उसके पीछे एक परछाई उभरी, धीरे, बहुत धीरे, कैमरे की तरफ बढ़ती हुई। राम सहाय की आंखें फैल गईं। पीछे, मेरे पीछे, वह चिल्लाया और उसी पल स्क्रीन ब्लैक, पूरा सीसीटीवी सिस्टम बंद। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। सुबह प्रशासन पहुंचा। पूरे परिसर की जांच हुई। राम सहाय एक कोने में बैठा था, चुप, आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे कुछ देख ही नहीं रही हों। एक अधिकारी ने पुरानी फाइलें मंगवाईं। धूल जमी फाइलों के बीच एक रिपोर्ट निकली, 6 साल पुरानी। रिकॉर्ड रूम में भीषण आग। ड्यूटी पर तैनात गार्ड मोहनलाल, दरवाजा बाहर से बंद। वह जिंदा जल गया। केस तकनीकी खराबी बताकर दबा दिया गया। गेट नंबर 3 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। राम सहाय ने फाइल की तरफ देखा। उसके होंठ धीरे से हिले। वही था। 3 दिन बाद राम सहाय अपने घर में मिला। कमरे के कोने में बैठा, घुटने सीने से लगाए, आंखें खुली, लेकिन आवाज टूटी हुई। वह बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। गेट नंबर 3 खुला रह गया। डॉक्टरों ने कहा, गहरा सदमा। उसके बाद राम सहाय कभी ड्यूटी पर नहीं लौटा। आज भी रात 1:30 से 2:30 सेक्टर 4 खाली रखा जाता है और पुराने गार्ड धीमी आवाज में कहते हैं, कुछ ड्यूटी मरने के बाद भी पूरी करनी पड़ती है। और गेट नंबर 3 आज भी रात में अकेला नहीं रहता।